एक बार फिर हम साथ हैं। मैं हूं डॉक्टर राजा काशीगंज। जो अब बात वही होगी जो हो गया, जो नहीं हो सकता था। ट्रंप यानी जिसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हो रहा था मैंने रुकवाया, पाकिस्तान इंडिया की जो न्यूक्लियर वॉर है वो मैंने रुकवाई, सब कुछ किया, यानी कि अब इंडिया के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन फिर कल क्या हुआ? फिर अगर हम देखें कि 30 जुलाई 2025 को जो कुछ आया, 25% टैरिफ, तबाही मच गई। इंडिया एक स्टॉक एक्सचेंज क्रैश, पूरा इंडिया की इकोनॉमी जमीन पे बैठ गई। और गौरव आर्या इंडिया का एक फेस, जो एक मेजर, एक फौजी, वो भी रो पड़ा। और ये सब चीज़ें हैं जो हुई। आज हम इसी पे बात करेंगे। सुनते रहिएगा मुझे तसल्ली से, मुकम्मल बात सुनिएगा। और ये है हमारा स्टार्टअप। तो मैं बात कर रहा हूं आज की बुनियादी बातें जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और वो क्या होने जा रही हैं। बात करें, अमेरिका ने इंडिया पे, भारत पे 25%, 25 यानी कि बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया है, जो कि एक बॉम्ब है, इकोनॉमिकल बॉम्ब फाड़ दिया गया है। और इसके साथ अगर हम बात करें, मेजर गौरव आर्या की इस वक्त दर्द भरी आवाज़ है, और वो भी बोल पड़ा है भाई बंदा। मेजर गौरव आर्या ने भी कह दिया कि ये क्या हो गया। उनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, मोदी ने कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छी बातें हो गई हैं, लेकिन ट्रंप ने दिया है क्या धोखा, ये एक सवाल है। और अगर हम बात करें इसका रिजल्ट क्या आया है, इंडिया लहू में डूब गया है। इकोनॉमिकली ब्लड शेड है ये बहुत बड़ा है। 26/11 से बड़ा कुछ हो गया है इंडिया में, और इंडिया को इसको समझने की बात है। और मैं डॉक्टर राजा काशीगंज जो आपको बताऊंगा इसके हवाले से डिटेल्स, और मेरा एनालिसिस होगा आपके लिए ख़ास तौर पे। वरना इंडियन चैनल्स पे तो आप मुझे देखते हैं, लेकिन अब आप मुझे देखेंगे यूट्यूब पे, इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर, जो सब जगहों पे आपको ये क्लिप्स मिलेंगे, और मैं इसकी थोड़ी सी आपको वजाहत करता चलूँ। और डिटेल पे बात करें, 25% टैरिफ, ये क्या है? ये साइलेंट अटैक है। ये ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी चीज़ थी। ये ऑपरेशन इकोनॉमिकल क्रैश है। ट्रंप का वार, ट्रंप ने किया है कि ऐसा वार जिसको हम कहते हैं, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को अचानक मार दिया के साथ रह के। और एक तरफ कहा गया कि मैंने जंग रोकी है, मैंने युद्ध रोक दी। ट्रंप जहां बैठता है कहता है मैं ही था जिसने युद्ध रोकी। और समझ में नहीं आता इंडिया में किसी को कि ये कैसे वॉर थी जो उसने रोकी या नहीं रोकी। एक तरफ वो ये कहता था कि मैंने रोक ली, और जंग अगर तुमने रोक दी थी तो उसके बाद क्या कर दिया? भारत को लहू में डबो दिया। और मेजर गौरव आर्या की आप देखें बातें कि वो परेशान घूम रहे हैं, और बज़ाहिर तो देखने में तो ऐसा लगता है ये इकोनॉमिकल डिसीजन है, लेकिन असल में ये एक जियो फाइनेंशियल, एक ऐसी वॉर है, ये जियो फाइनेंशियल एक ऐसी मूव है, ये चेस की तरह एक मूव है, जिसके ऊपर हम बात करें तो क्या हुआ। इंडिया की स्टील, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट सब तबाह हो गई हैं। इस वक्त कुछ भी नहीं बचा है। इंडिया 25 टैरिफ के बाद वो जो 5 बिलियन इकोनॉमी की बातें कर रहे थे, वो कहाँ जाएंगी? वो ट्रेड डील जिस पे बात हो रही थी कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, क्या हुआ? एक दिन में सब खत्म हो गया। जिस तरह से सुनामी रशिया में आया, जिस तरह सुनामी ने जापान को अटैक किया, इस तरह ये इकोनॉमिक्स का एक इकोनॉमिक, जिसको हमें कहना चाहिए, एक ऐसा अटैक पड़ा है जिसने पूरे इंडिया की, जिसको कहते हैं इकोनॉमी, हिला दी है, बेस हिला दी है। और इंडियन जो इकोनॉमी है वो, उसके बारे में जो इन्वेस्टर है उनके अंदर एक खौफ आ गया है, उनके दिलों के अंदर डर पैदा हो गया है। पूरी एक स्टॉक क्रैश हो चुकी है। क्या हुआ है इस पे भी हम बात करते हैं। ये इकोनॉमिक शॉक थेरेपी है। इस टैरिफ को हम इकोनॉमिक शॉक थेरेपी ना कहें तो और क्या कहें। जो अमेरिका ने दोस्त बन के इंडिया के साथ किया है, वो दुश्मन भी नहीं करते इस तरीके से खुलेआम। हम बात करते हैं इसके बाद इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या हुआ है। जैसे ही ट्रंप ने ये ऐलान किया, जैसे ही ये उसने बुगल बजाया कि भाई ये होने जा रहा है, बात करें 1500 पॉइंट
एक स्टॉक ज़मीन पे, रुपया, रुपए की वैल्यू वीक हो गई, डी वैल्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी शेयर्स सब गिर गए। ये सब कदमों में जाके गिर गए ट्रंप के। क्यों? ये ट्रंप है, इसने क्या किया है इंडिया के साथ? आप सोच सकते हैं, ये इकोनॉमिकल झटका नहीं था। उसने ये बताया इंडिया को कि भाई तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मेरे बगैर नहीं चल सकते। एक तरफ चाइना है, वो जाके आंखें दिखा देता है अमेरिका को, अमेरिका टैरिफ लगाता है, वो भी लगाता है। ये एक फ़र्क है, क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया, अपने पास खुद टेक्नोलॉजी लाया, इंडिया टेक्नोलॉजी नहीं ला सका, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। अब बात करते हैं उस सिपाही की, उस मेजर की, गौरव आर्या की। वो भी बोल पड़ा कि कौम चुप है, क्यों चुप है? गौरव आर्या को समझ नहीं आ रहा। ये जब वो लम्हा था जब गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या साहब भी चीख उठे कि भाई इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, इंडियन में क्या हो रहा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, और कहने लगे मुझे एक दुख होता है, सब झूठ था, एक चाल था, एक फरेब था, एक मकर था। ये हैं अल्फाज मेजर गौरव आर्या के। जो मेजर गौरव आर्या, जो एक बहुत बड़ी आवाज़ है इंडिया में, वो भी बैठ गई। आप इंडियन चैनल देखें, वो सब के सब क्या है, कोई भी नहीं बता रहा कि क्या हो रहा है। इतने दिनों से सब झूठ बोल रहा था इंडिया मीडिया, कभी नहीं बताया उन्होंने कि क्या होने जा रहा है। सच्चाई, सच को नहीं छुपा रहे थे, और इससे अंदर से सब टूट फूट गया है। और मेजर गौरव आर्या की ज़िंदगी कहाँ जाकर खड़ी हो गई? जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान इंडिया में अमन हो गया, पीस हो गया, तो उस वक्त भी उसने कहा ये कैसे हुआ। अब आप बताएं, बीजेपी कहाँ खड़ी है इस टाइम पे? क्या इंडिया को एक प्राइम मिनिस्टर योगी की ज़रूरत है कि जो दबंग तरीके से आगे बात करे? और मेरे नज़दीक तो ये यूँ कहिए कि भारत ने जो ये फटा हुआ पॉलिटिकल उनका वो है, स्टांस है, फट गया है, वो उसकी एक निशानी है। और राष्ट्रीय का जो उनका वो था 5 बिलियन, जी हम इतना 5 ट्रिलियन पे जा रहे हैं, आज कहाँ है? और ये इंडिया ब्लीड कर रहा है, उसमें से खून रस रहा है। और ये मैं बात करूं, ये जो बड़ा मंजर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये फैक्ट है। और ये बात करें, सब आपस में जुड़ी हुई हैं। इंडिया की मार्केट को अमेरिका समझता है, लेकिन पार्टनर नहीं समझता। और ये चीज़ें बात करें कि मेजर गौरव आर्या सच बता रहे हैं, इस वक्त बाकी कोई भी नहीं आपको बताएगा। और दुनिया बदल रही है, इंडिया को फैसला करना है कि वो सच का फैसला करेगा या झूठी तसल्लियाँ आवाम को देंगे, जनता को बताएंगे। आंखें खुल जानी चाहिए लोगों की अब। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। और अगर हम दूसरी तरफ, हमारे पास वीडियो का टाइम पूरा हो गया है, तो हम वरना बात करें दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए कितनी सहूलतें दे दी हैं, कितना कुछ दिया है अमेरिका ने, कि ऐसा वक्त आएगा कि पाकिस्तान इंडिया को ऑयल देगा। आप सोचें, एक तरफ इंडिया पे पाबंदियां लगा रही है यूरोप के, रशियन ऑयल ना लो और पाकिस्तान से ऑयल लो। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप का जो डबल स्टैंडर्ड है, वो देखना पड़ेगा कि इंडिया को फैसला करना होगा कि योगी को प्राइम मिनिस्टर लेके आना होगा, तब इंडिया एक बेहतर तरीके से जाएगा। मोदी सरकार, बीजेपी यकीनन जनता में पॉपुलर है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा? मेजर गौरव आर्या के आंसू देंगे या कौन देगा? ये था मैं डॉक्टर राजा काशी जंजुआ। अगले हफ्ते अगले वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें और इसी तरह देखते रहें प्रोग्राम मेरा।